एपिसोड 237। भविष्य में 9 दानव दिव्य कला निश्चित रूप से लिंगजियाओ मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर एक बड़ी मदद बन जाएगी, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। प्लेग दानव, जानवर दानव, बिजली दानव, यिन यांग दानव और यदि आप कीट दानव को जोड़ते हैं, ये 5 राक्षस राजा हैं और वास्तविक 9 दानव देव कौशल को विकसित करने के लिए अभी भी 4 शेष हैं। हालांकि इस चीज की खेती करना वास्तव में कठिन है और इसे इस स्तर पर केवल बेस्वाद माना जा सकता है। वह अपने दिल में जानता है कि जब तक वह हार नहीं मानता तब तक बेस्वाद भोजन भविष्य में एक वास्तविक विनम्रता बन जाएगा। ऊपर आओ छोटे, लिंगजियाओ ने अंततः चुनौती पेश की। इससे अचानक भीड़ पुनः उत्साहित हो गई। किंग्स की लड़ाई की शुरुआत के बाद से लिंगजियो ने लगातार 3 शीर्ष प्रतिभाओं को मार डाला है। वुलोंग, 100 आंखों वाला दानव भगवान, क्राउन राजकुमारी और किंकी ऊपरी। और वह छोटा बच्चा उन 3 लोगों से अधिक प्रतिभाशाली है। यहाँ तक कि 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में भी वह शीर्ष 6 में स्थान पाता है। उसके साथ व्यवहार करना उन 3 लोगों के साथ व्यवहार करने जितना आसान नहीं है। लिंगजियो, क्या तुम सचमुच इस व्यक्ति को हरा सकते हो? मैंने आपसे अपने अंतिम शब्द लिखने को कहा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? छोटे ने धीरे से रिंग पर कदम रखा और यिन यांग क्षेत्र के 18वें स्तर की भयावह आभा पूरे रिंग में फैल गई, जो पागलपन से लिंगजियो की ओर बढ़ रही थी। यदि आप नहीं लिखेंगे तो कोई मौका नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप किस शक्तिशाली मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, लेकिन साधना सबसे बुनियादी चीज है। आपके और मेरे बीच 3 क्षेत्र हैं और आपने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। ये वास्तव में मुझे आपको मारने का सबसे अच्छा अवसर देता है। मुझे धन्यवाद दो। मैं तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि भविष्य में यह मेरा होगा। तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा देश पूरी तरह से मेरा होगा। छोटा लड़का रिंग पर खड़ा था। उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने लिंगजियाओ को डराने के लिए अपनी शक्तिशाली आभा का इस्तेमाल किया। वह चाहता था कि लिंगजियाओ पहले लड़ने की इच्छा खो दे। इस तरह से लड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि वह बहुत घमंडी लग सकता है, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वह मूर्ख नहीं है। लिंगजियो 3 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को मार सकता है। हालांकि वे तीनों लोग उसके जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। सतर्क रहने का मतलब डरना नहीं है। आप सही कह रहे हैं। साधना वास्तव में सबसे बुनियादी है। हालांकि यदि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यिन यांग क्षेत्र के 16वें स्तर वाले योद्धाओं को मारने के लिए यिन यांग क्षेत्र के 13वें स्तर का उपयोग करता हूँ। मैं यिन यांग क्षेत्र के 14वें स्तर का उपयोग उन योद्धाओं को मारने के लिए करता हूँ जो यिन यांग क्षेत्र के 17वें स्तर तक साधना कर चुके हैं। अब मेरी साधना यिन यांग क्षेत्र के 15वें स्तर पर है और तुम यिन यांग क्षेत्र के 18वें स्तर पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? क्या आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि दुनिया में ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दे सकते हैं? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अज्ञान, छोटे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये सच है कि तुम चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों को तुम मारोगे वे सभी औसत दर्जे के लोग होंगे। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। तो क्या होगा यदि मेरी साधना यिन यांग क्षेत्र के 16वें स्तर तक पहुंच जाए? लिंगजियाओ अचानक मुस्कुराया और उसके शरीर से वही शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जब छोटे बच्चे के दबाव के साथ जोड़ा गया तो वह बहुत पीछे नहीं था। यिन और यांग क्षेत्र का 16वां स्तर। क्या हो रहा है? जुआन मिंग और जिउतियान मेंग सहित हर कोई हैरान था। उपस्थित 2 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से कोई भी यह नहीं बता सका कि लिंगजियो अपनी साधना को छिपा रहा था, जिससे मुझे कहना होगा वे आश्चर्यचकित हो गए। जादुई दर्पण मार्शल आत्मा। जिउतियान मेंग के मुंह के कोने से एक मुस्कान छलक पड़ी और उसका आश्चर्य खुशी में बदल गया। अप्रत्याशित रूप से पुराने महल के मालिक ने सभी जादुई दर्पण मार्शल आर्ट को लिंगजियाओ को सौंप दिया ताकि यह बच्चा अपनी साधना को छिपा सके, ताकि जुआन मिंग और मैं भी इसे न देख सकें। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। पूरे दर्शकों में से केवल जिउतियान मेंग को ही इसका अनुमान था, जबकि अन्य अभी भी अंधेरे में थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस आदमी लिंगजियो ने किस तरह के शक्तिशाली गुप्त कौशल विकसित किए थे और वह अपनी साधना को इतनी कुशलता से कैसे छिपा सकता था। मैं 18वें स्तर के योद्धाओं को 15वें स्तर पर ही मार सकता हूँ। अब तुम 16वें स्तर पर हो। भले ही तुम प्रतिभाशाली हो, फिर भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। क्या मैं सही हूँ? लिंगजियाओ ने छोटे बच्चे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया।
छोटे बच्चे के चेहरे पर सचमुच थोड़ी हैरानी थी। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो पहले परीक्षण स्थान में भाग लेने के अवसर से वंचित होने के बावजूद भी साधना में सफलता प्राप्त कर सकेगा। यह नरक है। तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यिन यान क्षेत्र में तुम्हारी स्तर 16 की साधना वास्तव में अच्छी है, बहुत अच्छी है, और तुम इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा सकते हो। छोटे ने ताली बजाई। तुरंत ही उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन फिर भी तो क्या हुआ? हर कोई जानता है कि यिन और यान क्षेत्रों में से 17वें, 18वें और 19वें स्तर को पार करना सबसे कठिन है। इसके अलावा प्रत्येक परत के बीच का अंतर पिछली 2 या 3 परतों के बीच के अंतर से भी बड़ा है और भी अधिक प्रतिभाशाली। भले ही आप अपनी 16वीं स्तर की यिन यान क्षेत्र साधना के आधार पर 18वीं स्तर की यिन यान क्षेत्र साधना वाले साधारण योद्धाओं को पराजित कर सके, फिर भी आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। ये कहने के बाद उसकी सांस अधिक शक्तिशाली हो गई और उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अधिक भयंकर हो गई, मानो लिंगजियो को प्रदर्शित कर रही हो। ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देखते तब तक आप सचमुच आंसू नहीं बहा सकते। शायद मैं यिन यान क्षेत्र की अपनी 16वीं स्तर की साधना के साथ फेंग फे, तियानहाई टायरनी, लेली और म्यू वानशुंग को नहीं हरा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हराने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए असली बात देखते हैं, इसलिए बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ? यदि आप में आत्मविश्वास होता तो आप प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर नहीं छोड़ते। वास्तव में आप ये भी नहीं सोचते कि आप उनसे कमतर हैं, है न? लिंगजियाओ ने मजाक उड़ाया। ये सब बकवास है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। छोटे बच्चे के पीछे 6 वंशानुगत प्रभाव अचानक एक ही समय में प्रकट हुए। काली हवा, विशालकाय, हरी रोशनी, युद्ध ड्रैगन, मिलीपेड। ब्लैक विंड कैनियन में आपने मेरी अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया और मुझे सभी 6 विरासतें नहीं मिलने दी। आज मैं आपका शरीर प्राप्त करना चाहता हूं और जनरल रेड स्वॉर्ड की विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। जब 6 विरासतें एक साथ इकट्ठी होंगी तो मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो बस आज्ञाकारी होकर मेरी शक्ति बन जाओ। आप पूरी तरह से समझ से परे हैं। लिंगजियो ने अपना हाथ उठाया और बर्फ का रोश उभरा और फिर तुरंत प्रकाश की तलवार में परिवर्तित हो गया। धधकती और चमकीली तलवार की रोशनी ने अखाड़े को पूरी तरह से घेर लिया और छोटे बच्चे की सारी बुरी आभा दूर हो गई। भयानक लाल तलवार की लड़ाकू भावना दहाड़ती हुई छोटे बच्चे की ओर बढ़ी। लिंगजियो अपनी पूरी ताकत दिखाने का इरादा नहीं रखता था। उसे लगा कि छोटा बच्चा इसके लायक नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। चूंकि दूसरा पक्ष उसके साथ खेलना चाहता था, तो वह अच्छा समय बिताएगा और लाल सूर्य तलवार तकनीक का अभ्यास करेगा। आखिरकार अब उसकी लाल सूर्य तलवार कला केवल एक छोटी सी उपलब्धि थी और वह इसमें भी महारत हासिल नहीं कर सकता था, उच्च क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। तलवार की हवा सीटी बजा रही थी और प्रकाश शानदार था। लिंगजियो को केंद्र में रखते हुए सारा प्रकाश तलवार के प्रकाश में बदल गया, जिसने अंतरिक्ष को सीधे फाड़ दिया। रिंग की सुरक्षात्मक दीवार से चटचटाहट जैसी आवाज आ रही थी, मानो उस पर बहुत दबाव हो। मारना। लिंगजियो के हाथ में प्रकाश की तलवार कांप उठी और क्षितिज पर भोर की एक चाल तुरंत प्रदर्शित हुई। जब तलवार की चाल का प्रदर्शन किया गया तो ये बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन एक पल में ये धीमी से तेज हो गई, बिजली की तरह तेज। एक पल में वह जियाओ बुदियन के सामने था। रॉक के राजा, उसे रोको। लिटिल बिट के पीछे पर्वतीय दानव ने उसे रोकने के लिए अपनी विशाल भुजाएं लहराईं और लिंगजियो की तीखी तलवार को उसके लिए रोकने की कोशिश की। बूम! तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने वास्तव में पर्वतीय दानव की विशाल भुजाओं को सीधे चकनाचूर कर दिया और अभी भी अदम्य पागलपन के साथ प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ी। आप एक तलवार को रोक सकते हैं, क्या आप दूसरी तलवार को भी रोक सकते हैं? लाल सूरज फ्लैश। लगभग बिना किसी समय अंतराल के भयानक तलवार की रोशनी तुरंत चमक उठी और भयानक हत्या की मंशा ने लिटिल बिट के पूरे शरीर को घेर लिया और इसने तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया जो पहले कमजोर हो गई थी, जिससे ये तलवार ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। लिटिल बिट का चेहरा अनिश्चित था। जाहिर है उसने लिंगजियो की चाल इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। वह पहले हमला करना चाहता था, लेकिन अब उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला, जो कि बहुत ही क्रोधित करने वाली बात थी। काली हवा, हरी रोशनी, मार डालो।
हरे प्रकाश में लिपटी काली हवा दूसरी तलवार की रोशनी की ओर बढ़ी और लिटिल बिट ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अब आक्रमण करना चाहता था, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात बचाव थी। उनका मानना था कि जब तक वह लगातार हमलों की इस लहर का सामना कर सकता है, लिंग जियो का हमला निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। उस समय यह उसका मौका होगा। काली हवा ने हरे प्रकाश को चारों ओर से घेर लिया, जिससे मंच पर एक अजीब बवंडर बन गया, जो लिंग जियो की तलवार की रोशनी को कुचलने और उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। वह हिला भी नहीं, बस अपनी तलवार की रोशनी को काली हवा और हरी रोशनी पर हमला करते हुए देख रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कार्डबोर्ड पर एक तेज धार वाला ब्लेड वार कर रहा हो। इस तेज तलवार की नीयत बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि यह अपमानजनक थी। काली पवन राजा की काली हवा और हरी प्रकाश राजा की हरी रोशनी एक साथ मिल गईं, लेकिन वे इसे हरा नहीं सके। क्या जनरल चिजियान की विरासत सबसे मजबूत है? भीड़ भ्रमित थी। हालांकि केवल लियू लियान, जिसे जनरल चिजियान की विरासत भी विरासत में मिली थी, ही जानता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। विरासत एक ही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि सबकी समझ अलग अलग थी। समझ सचमुच बहुत महत्वपूर्ण थी। वही विरासत। लियू लियान ने महसूस किया कि उसने जो महसूस किया था वह सिर्फ सतह का एक छोटा सा हिस्सा था और लिंग जियो के एहसास के साथ कोई तुलना नहीं थी। हालांकि इस लड़ाई को देखकर उसके दिमाग में अचानक कुछ नए विचार आए। लिंग जियाओ की लड़ाई से उसे भी कुछ एहसास हुआ, कुछ ऐसा जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। युद्ध अजगर। ये देखकर कि काली हवा और हरी रोशनी लिंग जियो की तलवार की रोशनी को रोक नहीं सकती, छोटा आदमी दहाड़ उठा और उसके पीछे एक युद्ध ड्रैगन हवा के माध्यम से टूट गया और काली हवा और हरे रंग की रोशनी में विलीन हो गया, जिससे हमले की शक्ति बहुत बढ़ गई। युद्ध ड्रैगन की दहाड़ का सामना करते हुए लिंग जियो अविचल था। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसके हाथ में मौजूद हल्की तलवार का रंग अचानक बदल गया और वह लाल रक्त तलवार में बदल गई। लाल रक्त तलवार वह तलवार है जो प्रकाश तलवार से लाल रक्त शक्ति में परिवर्तित हो गई है। इसमें न केवल प्रकाश तलवार का प्रभाव होता है, बल्कि इसमें रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने वाली लाल रक्त तलवार का प्रभाव भी होता है। शक्ति कम नहीं होती है और खतरा बहुत बढ़ जाता है। युद्ध ड्रैगन वास्तव में दर्द से दहाड़ उठा, मानो रक्त ऊर्जा लगातार रक्त लाल लंबी तलवार में अवशोषित हो रही थी। इस दृश्य को देखकर असंख्य लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, मेरे लिए इसे तोड़ दो। रक्त लाल तलवार ने लगातार कई बार वार किया और भयानक तलवार की ऊर्जा लगातार फूटती रही। झान लॉन्ग, हेई फैंग और किंग मान इंच इंच करके टुकड़े टुकड़े हो गए और अंत में पूरी तरह से ढह गए। नहीं, यह असंभव है। छोटे लड़के को अपने सामने मौजूद इस तथ्य पर यकीन नहीं हुआ। वह दहाड़ा और उसका शरीर फिर से फट गया और बदसूरत प्रोटोटाइप आखिरकार सामने आ गया। 1000 पैरों वाले भगवान, विलीन हो जाओ। विशाल कनखजूरा उसके शरीर में विलीन हो गया। उसका शरीर कनखजूरे का केंद्र बन गया। हजारों कीटों के पैर लहराते हुए और फिर से लिंग जियो की ओर लड़ने लगा। काले रंग की हवा, उल्का पिंड, किंग मान, झान लांग। इस क्षण चारों प्रमुख विरासतें पूरी तरह से 1000 पैरों वाले भगवान में विलीन हो गईं। 5 प्रमुख विरासतें अद्भुत शक्ति के साथ फट गईं और लिंग जियो को मार डाला। लाल सूर्य तलवार कला की तीसरी शैली लाल सूर्य भावर। लाल सूर्य भावर का प्रदर्शन करने के लिए रक्त लाल तलवार का उपयोग करते हुए लिंग जियो के चारों ओर के स्थान में एक रक्त लाल भावर प्रकट हुआ। भावर घूम गया और कनखजूरा अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। वह लगातार भयानक भावर से टकराता और आकर्षित होता रहा और अंदर की ओर खींचता चला गया। इतना ही नहीं, भावर से लगातार एक तेज तलवार की ऊर्जा हमला कर रही थी। 100 कीड़ों का दानव राजा डर के मारे चिल्लाया। लिंग जियाओ येनयान क्षेत्र के 15वें स्तर से 18वें स्तर के येनयान क्षेत्र के योद्धा को मार सकता था। अब जब वह येनयान क्षेत्र के 16वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है, तो उसके हाथ में लाल सूर्य तलवार कला स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई है। इसके अलावा निरंतर उपयोग के साथ उनकी तलवार कौशल अधिक से अधिक कुशल हो गई है। इस समय शक्ति पहले की तुलना में अधिक प्रचंड है। 100 कीड़ों का घोंसला। कनखजूरे को छोड़कर 100 कीट दानव राजा पीछे हट गया और अंततः उसने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक विशाल कीट का घोंसला उभरा। कीटों के घोंसले से भयंकर राक्षस कीड़े रेंगकर बाहर निकल आए। ये कीड़े स्पष्टतः राक्षसी ऊर्जा से दूषित हो गए थे और अत्यंत क्रूर हो गए थे। कीड़े एक भारी ताकत की तरह लिंग जियो की ओर लुढ़के
और लिंग जियो को टुकड़ों में काटने की कसम खाने लगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा शरीर नष्ट नहीं करना चाहते? क्या इसलिए कि तुम्हारे पास इच्छा शक्ति तो है लेकिन ताकत नहीं? भारी राक्षस कीड़ों का सामना करते हुए लिंग जियो ने उपहास किया और मजाक उड़ाया। तुम मरने के लायक हो। छोटे लड़के ने कुछ नहीं बताया और पागलों की तरह उन भयानक कीड़ों को छोड़ दिया। ये कीड़े न केवल लोगों को मार सकते हैं बल्कि उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। यह एक बढ़िया कदम है। ये हमला कर सकता है या बचाव कर सकता है। उसने अनगिनत बार अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को मारने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया है। अब उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियो उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसे लिंग जियो को अधिक सुरक्षित रूप से मारने के लिए इस चाल का उपयोग करना था। लिंग जियाओ को इससे कैसे निपटना चाहिए? सभी ने लिंग जियो की ओर देखा। छोटे लड़के की लगभग अजेय चाल का सामना करना लिंग जियो के लिए इससे निपटना आसान नहीं था। लिंग जियो ने जल्दी से उन्हें जवाब बता दिया। रक्त सूर्य तलवार सूर्योदय परिवर्तन। उसके हाथ में मौजूद रक्त तलवार तुरंत रक्त सूर्य तलवार में बदल गई। यह अधिक शक्तिशाली था तथा इसकी मारक क्षमता पुनः बढ़ गई। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से सूर्योदय परिवर्तन के साथ पूरा क्षेत्र रक्त लाल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। लिंग जियो ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास की दुनिया और हर चीज को नियंत्रित करने लगा। तलवार की हुई अंतरिक्ष में फैली हुई थी और प्रत्येक तलवार की हुई एक या कई राक्षस कीटों को मार देती थी। युद्ध में राक्षस कीड़े मर गए और खूनी बुरी आत्माएं उड़ गईं, जो वास्तव में रक्त सूर्य तलवार में विलीन हो गईं। इसने रक्त सूर्य तलवार को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। कितना भयानक कदम है! कैसी अजीब लड़ाई पद्धति है! कैसी ठंडी तलवार जैसी मंशा! लोग अपनी गर्दनें तान रहे थे, लार निगल रहे थे, लेकिन पलकें झपकाने को तैयार नहीं थे, मानो सबसे रोमांचक विवरण छूट जाने का डर हो। इस समय रक्तलाल सूर्य की रोशनी पूरी तरह से रक्तलाल तलवार ऊर्जा में बदल गई थी। लिंग जियाओ रिंग पर खड़ा था, ठीक अतीत की लाल तलवार जनरल की तरह हर जगह लोगों को मार रहा था। तलवार की रोशनी ने न केवल राक्षस कीटों को मार डाला बल्कि छोटे से कीट के पास भी आती रही, और जितने अधिक राक्षस कीट मरते गए तलवार की रोशनी उतनी ही अधिक तीव्र होती गई। ये लगभग एक अपरिवर्तनीय स्थिति बन गई और लोगों ने छोटे बच्चे के आसनहार को देखा। इस छोटे से बच्चे ने पहले ही अपनी लड़ाकू आत्मा और सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन लिंग जियाओ अभी भी सहज था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि जेल में फेंके गए लिंग जियो ने अपनी ताकत कैसे सुधारी होगी। जाहिर है लिंग जियो को रेड सन स्वॉर्ड आज तब मिला जब उसने व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, और वह निश्चित रूप से इससे पहले इसके बारे में नहीं जानता था। इस आदमी ने 10 दिन में क्या किया? वह इतना शक्तिशाली कैसे बन सका? जो योद्धा पहले लिंग जियो को नीची नज़र से देखते थे, अब उन सभी ने अपना दिमाग लगा दिया। यह आदमी बहुत डरावना है, वह समझ से परे है और आप उसे देख नहीं सकते। अभी भी हार नहीं मानी। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं आपके लिए आग में और ईंधन डालूंगा। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से उग्र सूर्य परिवर्तन। उग्र सूर्य परिवर्तन, जो उक्त सूर्य परिवर्तन से अधिक शक्तिशाली है, रक्त सूर्य तलवार को पुनः अधिक शक्तिशाली बना देता है। तलवार की किरणें एक क्षण में ही बहुत मोटी हो गईं और उनमें से प्रत्येक किरण कई राक्षस कीटों को मार सकती थी। राक्षस कीटों को एक एक करके मरते देख छोटा बच्चा चिंतित हो गया। क्या ये वास्तव में जनरल चिजियन की विरासत से सीखी गई तलवार तकनीक है? ये लिटिल बिट की 5 विरासतों को इतनी आसानी से कैसे कुचल सकती है? ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। लोग सचमुच पूरी तरह से स्तब्ध थे। लिंग जियो के हाथों में उसी स्तर की विरासत बहुत भयानक हो गई। विपरीत दिशा में लिटिल बिट को देखिए, उसने पहले ही अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया है और भयानक यिन और यांग युवानली उसके शरीर से बाहर निकलती रहती है। जाहिर है उसके पास कोई बैकअप नहीं है, वह केवल अपनी यिन और यांग युवानली को जारी रख सकता है। हालांकि वह जानता था कि वह फिर भी हार सकता है, फिर भी वह केवल यही कर सकता था, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। 5 जहरीले कीट राजा, उसे मार डालो। लिटिल बिट ने दहाड़ लगाए और 5 विशाल कीट राजा कीटों के घोंसले से बाहर निकल आए। जिस क्षण ये 5 कीट राजा बाहर आए, लिटिल बिट तुरंत ही छोटा हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुख्य शरीर ने बहुत अधिक ऊर्जा खपत कर ली थी और वह अब उड़ नहीं सकता था तथा केवल रिंग पर ही गिर सकता था। उसने इस अंतिम चाल पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये बेकार है। अब तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम्हें पता है कि मेरे पास अभी भी शक्ति है
जिसे मैंने अभी तक जारी नहीं किया है। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से हिंसक यांग परिवर्तन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस क्षण 5 जहरीले कीट राजा बाहर आए, उनमें से एक को सीधे लिंगजियो द्वारा चलाई गई तलवार की ऊर्जा ने छेद दिया और कीट घोंसले से बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो गई। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से सच्चा यांग परिवर्तन। इससे भी अधिक भयानक शक्ति निकली और एक और कीट राजा मारा गया। मैं सो कीट दानव राजा के रूप में आपकी ताकत को स्वीकार करता हूँ। चाहे आपने कितने भी घृणित और गंदे तरीके अपनाए हों, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप इतने कम समय में अपनी ताकत को इस स्तर तक सुधारने में सक्षम हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें और जीने नहीं दे सकता। चाहे तुम कैसे भी करवट बदलो, अंत में तुम मर ही जाओगे। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से शुद्ध यांग परिवर्तन। लिंग जियाओ की तलवार की मंशा फिर से मजबूत हो गई और तलवार की ऊर्जा और भी भयंकर हो गई। 5 जहरीले कीट राजाओं में से एक और को टुकड़ों में उड़ा दिया गया। केवल कीट राजा सेंटीपीड और कीट राजा बिच्छू ही बचे थे। ये खत्म हो गया है। छोटा लड़का अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लिंग जियाओ की तलवारबाजी बहुत मजबूत है। ये तलवार पिछली तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। इस लड़के की ताकत कितनी भयानक है, यह अविश्वसनीय है। लोग लिंग जियाओ के हाथ में रक्त सूर्य तलवार को घूर रहे थे। हर तलवार पिछली तलवार से ज्यादा मजबूत है, मानो कोई ऊपरी सीमा ही न हो। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। इस तरह की चाल जिसे दूसरों के लिए निश्चित हत्या कहा जा सकता है, लिंग जियाओ के हाथों में एक साधारण चाल है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? अंतिम तलवार। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से आकाश सूर्य परिवर्तन। तुम और तुम्हारे कीड़े दोनों मर जाते हैं। लिंग जियो के हाथ में रक्त सूर्य तलवार से अचानक 4 या 5 मीटर व्यास वाली एक विशाल लाल तलवार की रोशनी निकली। तलवार की रोशनी रक्त सूर्य तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे वह एक विशाल तलवार की तरह लग रही थी। लिंग जियो ने विशाल रक्त सूर्य तलवार लहराए और सीधे छोटे आदमी पर वार किया और साथ ही शेष 2 कीट राजाओं पर भी वार किया। ये बहुत भयानक है, शक्ति बहुत डरावनी है। कई योद्धाओं के दिल बेकाबू होकर कांपने लगे। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो जनरल ची जियान की तलवारबाजी को इतने भयानक स्तर तक सुधार सकता है। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि तलवारबाजी में यह एक छोटी सी सफलता मात्र थी। यदि वे ये जानते तो वे कभी भी ब्लैक विंड कैन्यन की 6 विरासतों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। भयानक तलवार के हमले ने सो कीट दानव राजा को सांस लेने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया। कीट राजा सेंटीपीड मौके पर ही खून के ढेर में बदल गया और रक्त सूर्य तलवार में विलीन हो गया। कीट राजा बिच्छू मौके पर ही बिखर कर लावा में बदल गया और रक्त बुरी आत्मा पूरी तरह से रक्त सूर्य तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई। केवल छोटा बच्चा ही दयनीय हालत में पड़ा था। उसका शरीर लगभग हिलने डुलने में असमर्थ था और वह केवल उन्मादपूर्ण चीखें ही निकाल सकता था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस हद तक दबाया जाएगा। ये बिल्कुल अकल्पनीय था, लेकिन यह उसके सामने बिल्कुल सच था। छोटे, हार स्वीकार करो। जब छोटा लड़का लिंग जियो द्वारा मारा जाने वाला था, अचानक आकाश काले बादलों से ढक गया। एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके मुंह से वसंत ऋतु की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकली। हालांकि यह आवाज छोटे लड़के पर निर्देशित थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ पर लक्षित थी। भयानक ध्वनि ने एक शारीरिक हमला किया और सीधे लिंग जियाओ को मार डाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ कई कदम पीछे हट गया और लगभग रिंग से गिर गया। उसके हाथ में मौजूद रक्त सूर्य तलवार भी पूरी तरह से बिखर गई। मरना। अचानक लिंग जियो को मारने का ये सबसे अच्छा अवसर पाकर छोटे लड़के ने हार नहीं मानी, बल्कि जमकर आगे बढ़ा। लिंग जियो के हाथ में अब तलवार नहीं थी। इसके अलावा उसका खून खौल रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। जाहिर है कि उसे बहुत गहरा आघात पहुंचा था। इतने खूंखार छोटे लड़के के साथ वह इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? मृत्यु का न्यायालय। तलवार के बिना भी लिंग जियाओ छोटे को मार सकता है, विशेषकर अब जबकि छोटा बच्चा लगभग थक चुका है। तो क्या हुआ अगर वह घायल हो गया था? वैसे भी यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। एक क्षण के लिए मैदान शांत हो गया। लिंग जियो का दाहिना हाथ एक विशाल शैतान के पंजे में बदल गया, जिसने उस पूरी छोटी सी चीज को अपने हाथ में जकड़ लिया। नीला रक्त लगातार टपक रहा था, जो स्पष्ट रूप से केवल छोटे बच्चे या कीट दानव राजा का रक्त हो सकता था। लिंग जियो ने ठंडी निगाह से आकाश में योद्धा को देखा। वह बहुत दुखी था। ये व्यक्ति स्वर्गीय दानव संप्रदाय का योद्धा होना चाहिए। अगर उसने अभी अचानक हमला नहीं किया होता,
तो अब तक वह छोटा बच्चा एक मृत शरीर बन चुका होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से उनके द्वारा आत्मसात कर लिया गया है। यह आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन बहुत नीच भी है। जुआन मिंग की तुलना में उसे वाकई बहुत कुछ देना पड़ता है। जिउ तियानमेंग ने उस आदमी को उदासीनता से देखा, उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा था। उसने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि वह लिंग जियाओ को मौत से बचाना चाहती है, लेकिन लिंग जियाओ पर इस व्यक्ति ने हमला कर दिया। ये स्पष्ट था कि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। महामहिम कौन है? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। वैसे भी छोटे को अपने हाथ में लेकर वह किसी भी समय इस हारे हुए को मार सकता था, लेकिन उससे पहले उसे उस व्यक्ति की पहचान पता करनी थी। तुम उस समय जो छोटे भिखारी थे, वास्तव में आज तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो। लेकिन तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम कृतघ्न हो और लिंग परिवार की हत्या का तुम्हारा पाप कभी नहीं भुलाया जाएगा। एक ठंडी औरत की आवाज सुनाई दी, लेकिन लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे लगा कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। इस महिला ने वास्तव में बताया कि जब वह तियानफेंग शहर में लिंग परिवार के यहाँ थी, तब क्या हुआ था। उस समय उसने लिंग परिवार के लोगों को मार डाला था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिंग परिवार के कुछ लोगों ने विश्वासघात करना चुना था। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ गलत है। और आज इस मामले का वास्तव में पुनः उल्लेख किया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे लिंग परिवार के पास अभी भी बाहर की शक्ति है? क्या मुझे, लिंग जियो, तुम्हारी तरह एक नीच और बेशर्म व्यक्ति की आलोचना करने की जरूरत है जो अपना सिर और अपनी पूंछ छुपाता है? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक दुश्मन है। यदि वह उसे अपमानित करता है तो वह नाराज हो जाएगा। भले ही वह इस समय एक पोते होने का दिखावा करता है, लेकिन दूसरे पक्ष को उसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं होगी। एक आदमी की तरह व्यवहार करना बेहतर है। हाँ, मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ अतीत के बारे में हिसाब किताब बराबर कर लूंगा, लेकिन अब छोटे ने हार मान ली है और तुम उसे जाने दे सकते हो। यह नियमों द्वारा निर्धारित मामला है। तुमने पहले भी तर्क के साथ बहस की है और मैं सही था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हार मान ली? क्या तुम में से किसी ने उसे हार मानते हुए सुना? लिंग जियो ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। मैं रेफरी से पूछना चाहूंगा, अब जब व्हाइट टाइगर सोसाइटी की लड़ाई में बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या आप चुपचाप बैठकर इसे अनदेखा करेंगे? उसने सामान सीधे जुआन मिंग की ओर फेंक दिया। किसी भी स्थिति में व्हाइट टाइगर सोसाइटी का निर्माण जुआनवो मंदिर और 5 प्रमुख ताकतों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अब जब बाहरी लोग परेशानी खड़ी करने आ रहे हैं, अगर जुआन मिंग एक शब्द भी नहीं कहता है, तो वह वास्तव में पूरी तरह से बेशर्म हो जाएगा और व्हाइट टाइगर महाद्वीप में रहना जारी रखेगा। मुझे डर है कि हाउ टू संप्रदाय भी इस बात पर संदेह करेगा कि क्या वह जुआनवो मंदिर का नेता बनने के योग्य है। उसने बस छोटे बच्चे से आत्मसमर्पण करने को कहा। इसे हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। जुआन मिंग ने भौहें सिकोड़ी। इस बिंदु पर यह आदमी अभी भी लिंग जियो के हमलावर की रक्षा के बारे में सोच रहा है। मास्टर जुआन मिंग, मैं वास्तव में ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि लिंग जियो बहुत घमंडी है, लेकिन उसके शब्द बहुत ही उचित हैं। झेंगई संप्रदाय का नेता, जो अब तक दिखाई नहीं दिया था, अंततः दिखाई दिया। वह बस धीरे धीरे हवा में चला और इस तरह चला, और चलते समय उसने कहा, मुझे डर है कि यह व्यक्ति पहले से ही पुनर्जन्म के दायरे में एक मजबूत व्यक्ति है, और वह आपसे और मुझसे कमजोर नहीं है। अभी अभी आए आवाज में आत्मा की शक्ति के हमले के साथ स्पष्ट रूप से मिश्रण था। अगर लिंग जियो की आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती तो उसे मार दिया जाता। पिंडाओ को भी यह बच्चा पसंद नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि व्हाइट टाइगर स्टॉर्म बच्चों का खेल बन जाए। अगर कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, तो क्या यह अभी भी एक भव्य आयोजन है? झेंगई संप्रदाय के नेता ने जो कहा वह बहुत स्पष्ट था। वह महिला पहले से ही पुनर्जन्म क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है, और वह जुआनमिंग संप्रदाय मास्टर के समान स्तर पर है। यहाँ तक कि अगर वह सिर्फ दहाड़ती भी है, तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका लिंग जियो जैसा यिनयांग योद्धा विरोध कर सके। ये निश्चित रूप से केवल बातचीत नहीं थी, ये सीधे तौर पर व्हाइट टाइगर सोसाइटी में हस्तक्षेप था। ताओवादी ईमेई। जुआन मिंग का चेहरा अनिश्चित लग रहा था। 5 प्रमुख शक्तियों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ताओवादी मेई की ताकत को नहीं देख सकता था। किसने सोचा होगा कि यह व्यक्ति वास्तव में खड़ा होगा और लिंग जियो के लिए बोलेगा? क्या लिंग जियाओ ने 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलोंग को नहीं मारा?
तार्किक रूप से कहें तो ताओवादी यीमेई को लिंगजियो से बहुत नफरत करनी चाहिए। वास्तव में वह बस नफरत में अंधा हो गया था। ताओवादी यीमेई लिंगजियाओ की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि व्हाइट टाइगर सोसाइटी के आदेश की मदद कर रहा था। यदि 5 राजसी शक्तियों और जुवानवू मंदिर द्वारा बनाई गई शीर्ष घटना में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो वे कैसे अपना सम्मान खो सकते हैं? अगर उसे यह पता चल जाता तो जुवान मिंग ऐसा नहीं सोचता। न्याय को कायम रखने के लिए इस ताओवादी पुजारी को धन्यवाद। मेरा मानना है कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप की 5 प्रमुख शक्तियां जुवानवू मंदिर जितना निराश नहीं करेगी। लिंगजियो ने ताओवादी यीमेई को देखकर मुस्कुराया और उसे अपने भयानक पंजों से जोर से पकड़ लिया। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वह 100 की दानव राजा को कैसे जीवित रहने दे सकता है। क्या ये परेशानी काफी नहीं है? वह उन समस्याओं को कल पर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जिनका समाधान आज किया जा सकता है। बेटे, एक कदम पीछे हटो और दुनिया उज्जवल हो जाएगी। यदि तुम इतने क्रूर हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दूसरे लोग भी तुम्हारे दोस्तों के साथ क्रूर व्यवहार करेंगे? महिला स्पष्टतः थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसने ये भी देखा था कि ताओवादी यीमेई कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा जिउ तियानमेंग उससे असंतुष्ट लग रहा था। अपनी ताकत से 2 पुरुषों के बीच गठबंधन के खिलाफ लड़ना वास्तव में असंभव है। डर, तुम जो कह रहे हो वह वाकई हास्यास्पद है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो क्या वह मेरे दोस्तों पर दया दिखाएगा? तुम भी तो एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हो, क्या तुम्हें ये सब सिखाने के लिए मेरी जरूरत है? लिंगजियो खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब छोटे ने अभी अभी सन लेंगचन को मारने की कोशिश की, अगर उसने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो सन लेंगचन बहुत पहले ही मर गया होता। उस समय सन लेंगचन ने पहले ही हार स्वीकार करो शब्द चिल्लाया था। इस बार छोटे लड़के ने अभी भी हार नहीं मानी और जब महिला उस पर हमला कर रही थी तो उसने छिपकर हमला भी कर दिया। यदि ऐसा ही रहा तो लिंगजियाओ सचमुच एक संत बन जाएगा। क्या लिंगजियो सचमुच छोटे का गला घोंटना चाहता है? ये देखा जा सकता है कि इस छोटे की पृष्ठभूमि खराब नहीं है। लिंगजियो पहले ही बहुत से लोगों को नाराज कर चुका है और वह इतने शक्तिशाली दुश्मन को नाराज करना चाहता है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करने जा रहा है। तुम मूर्ख हो, तुमने पहले ही बहुत से ताकतवर लोगों को नाराज कर दिया है। अगर तुम एक और को नाराज कर दोगे तो कोई बात नहीं। और अगर वह उन लोगों को नहीं मारेगा तो वे लोग उसे मार देंगे। उसके पास क्या विकल्प है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारे शक्तिशाली पुरुषों द्वारा चाहा जाने के बावजूद लिंगजियाओ अभी भी कैसे अच्छी तरह से रह सकता है। लोग बहुत बातें कर रहे थे और कुछ ने कहा कि लिंगजियो मौत चाहता था और उसे इतने लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने सोचा कि लिंगजियो के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसे दूसरों द्वारा मार दिया जाता। लेकिन दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, एक सामान्य विचार है, वही कि लिंगजियो खतरे में है। एक बार व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब समाप्त हो जाए तो ये लिंगजियो का अंत हो सकता है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? महिला ने देखा कि उसकी ताकत लिंगजियो को डरा नहीं सकती और अंततः उसे मंच के पीछे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। आप कौन हैं? लिंगजियाओ ने महिला को उदासीनता से देखा। वह वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर में रुचि रखता था। क्या आपको अभी भी लिंग परिवार के लिंग फैंग और लिंग युन याद हैं? महिला ने पूछा। बेशक मुझे याद है। इन 2 लोगों ने मुझे भिखारी होने के लिए तंग किया, हर जगह मुझ पर दबाव डाला और अंत में निंजा कबीले के साथ मिलकर लिंग परिवार को धोखा दिया, इसलिए वे मेरे और मेरे दोस्तों द्वारा मारे गए। सुआ और कुत्तों से भी बदतर 2 चीजें, बस उन्हें मार डालो। क्या ये हो सकता है कि आप इन 2 जानवरों के रिश्तेदार हैं? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारी हिम्मत इतनी उग्र होने की है? लिंग परिवार तुम्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम था, जो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार था। न केवल तुम कृतघ्न नहीं हो, बल्कि तुमने मुख्य परिवार के युवा स्वामी को मार डाला और अब भी तुम उन्हें बदनाम कर रहे हो। सुअरों और कुत्तों से ज्यादा बेशर्म और बुरा कौन है? महिला ने सवाल किया। ये हास्यास्पद है। मैं अपनी योग्यता के कारण लिंग परिवार में शामिल हुआ। अगर मैं नहीं होता तो लिंग परिवार बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता और आज कोई समृद्धि नहीं होती। मुझे नहीं पता कि आपने ये किस हारे हुए व्यक्ति से सुना है, लेकिन अब तियानलोंग महाद्वीप में लिंग परिवार पहले से ही पहला परिवार और सबसे शक्तिशाली परिवार है। लिंग परिवार का मुखिया लिंग वुहिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम एक बाहरी व्यक्ति सिर्फ इसलिए मेरी इस तरह निंदा करने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि तुमने कुछ अपमानजनक शब्द सुने हैं।
लिंग जियाओ ने वापस पूछा। तेज दांत हैं, पर तुम्हारे बहाने बेकार हैं। अगर वे तुम्हारे साथ जानवर जैसा व्यवहार भी करें तो तुम्हें उन्हें मारने के बजाय उनका आभार मानना चाहिए। अगर तुम उन्हें मार भी दोगे तो क्या तुम उनकी माँ का नाम जानते हो? महिला ने फिर पूछा, क्या पहचान? लिंग जियो को स्पष्ट रूप से याद है कि जब वह लिंग परिवार के साथ रहा था तो ऐसा लगता था कि लिंग फैंग और लिंग यू की माँ कभी नहीं आई। सच बताऊं तो उनकी माँ पिछले दिनों तियानफेंग शहर से गुजरी थी और एक दुर्घटना में उन्होंने 2 लड़कों और एक लड़की को जन्म दिया था। दोनों बेटे लिंग परिवार में ही रहे, जबकि बेटी को ले जाया गया और उसका पालन पोषण लिंगलोंग पैलेस में हुआ। उनकी माँ लिंगलोंग पैलेस की संत हैं। अंततः महिला ने अपनी उत्पत्ति बता दी। क्या आप दानव पंथ से नहीं हैं? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने लिंगलोंग पैलेस के बारे में कभी नहीं सुना था और सोचा था कि यह महिला दानव संप्रदाय से है। तियानमो पंथ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन अगर आप जुवानमिंग से पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जुवानवो महाद्वीप में लिंगलोंग पैलेस क्या दर्शाता है। महिला ने जुवानमिंग की ओर देखा और कहा। जुवानमिंग का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। अगर हम कहें कि जुवानवो मंदिर हाउतू संप्रदाय की एक शाखा है, तब हाउतू संप्रदाय को केवल लिंगलोंग पैलेस का एक जागीरदार माना जा सकता है। लिंगलोंग पैलेस जुवानवो महाद्वीप में स्थित है और इसका अधिकार क्षेत्र सैकड़ों संप्रदायों जैसे कि हाउतू संप्रदाय पर है। ऐसा कहा जाता है कि लिंगलोंग पैलेस में सभी लोग महिलाएं हैं। इसके अलावा ये सभी महिलाएं बेहद शक्तिशाली हैं और दुनिया भर में यात्रा करती हैं। लिंगलोंग पैलेस के साधारण शिष्यों को लिंगलोंग दूत कहा जाता है। मैंने लिंगलोंग दूत को देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिंगलोंग दूत यहाँ थे। कृपया मुझे माफ करें। जुवानमिंग ने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने उस महिला के सामने झुककर माफी मांगी। बस इतना ही। लिंग जियाओ को जल्दी से उस छोटे को रिहा करने दो। इस व्यक्ति का हमारे लिंगलोंग पैलेस के लिए विशेष महत्व है। लिंगलोंग दूत ने कहा। लिंग जियाओ, मुझे अभी जाने मत दो। जुवानमिंग तेजी से चिल्लाया। अगर वह हार मान लेता है तो मैं उसे जाने दूंगी। लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, अन्यथा आप जो कहते हैं वह मायने नहीं रखता, और तथाकथित लिंगलोंग दूत ने जो कहा वह भी मायने नहीं रखता। वैसे भी लिंगलोंग पैलेस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कानून के प्रतिबंधों के कारण बड़े पैमाने पर व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर आक्रमण नहीं कर सकते। यदि हम ऐसे उत्कृष्ट दूतों को यहाँ भेजेंगे तो वे शक्तिशाली होने के बावजूद संभवतः अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वह किससे डरता है? जब वह दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में थे तो उन्हें व्हाइट टाइगर महाद्वीप के कई आकाओं से खतरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे अलग तरीके से सामने आए और उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। वैसे भी आज उसके लिए छोटे को जाने देना असंभव था। लिंगलोंग का दूत क्रोधित हो गया और कार्रवाई करने ही वाला था कि उसने देखा कि एक महिला उसके सामने ठंडी और उदासीन आंखों से प्रकट हुई। ये जियू तियानमेंग है। उसने लिंगलोंग पैलेस को देखा और कहा, आप लिंगलोंग पैलेस जुवानवो महाद्वीप में जंगली भाग सकते हैं, लेकिन जब आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप में पहुंचते हैं तो यह मेरे जियूतियान पैलेस का क्षेत्र है। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। यदि लिंग जियो नियम तोड़ता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अब यह आप हैं जिन्होंने नियम तोड़े हैं, इसलिए मुझे जियू तियानमेंग असभ्य होने के लिए दोष न दें। तुम जितने लोगों को लिंगलोंग पैलेस में लाओगे मैं उतने ही लोगों को मार डालूंगा। मैं जुवानमिंग जैसा कायर नहीं हूँ। आओ और जितने भी लोग आए उन्हें मार डालो। वह सचमुच दबंग है। क्या ये जियूतियान पैलेस के पैलेस मास्टर का चरित्र है? इस महिला की तुलना में जुवानमिंग बहुत डरपोक थी, जिसने वास्तव में लोगों को अवाक कर दिया। भीड़ बहुत बातें कर रही थी। जाहिर है कि वे जुवानमिंग से काफी निराश थे और जुवानवो मंदिर से भी काफी निराश थे। मैं ताओवादी येमी आज यहाँ कुछ उचित कहना चाहूंगा। व्हाइट टाइगर महाद्वीप लिंगलोंग पैलेस का व्हाइट टाइगर महाद्वीप नहीं है। आप जुवानवो महाद्वीप पर हावी हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। भले ही हम आपके जितने अच्छे ना हो, फिर भी हम नहीं कर सकते। मैं आपको मुझे मारने दूंगा। झेंगई संप्रदाय का नेता वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है जो जुवानमिंग से कहीं बेहतर है, और वह जानता है कि वर्तमान स्थिति का उपयोग खुद को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया जाए। उन्होंने जो शब्द कहे उससे उनकी और झेंगई संप्रदाय की छवि बहुत बढ़ गई। हालांकि तियानहाई साम्राज्य को लिंग जियाओ से दुश्मनी है, लेकिन उसे बदला लेना होगा और कभी भी बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। राजा तियानहाई भी खड़े हो गए। स्पष्टतः उनका इरादा पक्ष लेने का था।
व्हाइट टाइगर साम्राज्य जिउतियान पैलेस के साथ समान घृणा साझा करने को तैयार है। बाघ राजा भी दहाड़ा। हाँ, व्हाइट टाइगर सोसाइटी को न्याय की आवश्यकता है। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। हमारा स्वर्गीय भेड़िया संप्रदाय भी जिउतियान पैलेस का समर्थन करता है। तियानलांग संप्रदाय का नेता भी खड़ा हो गया। सिल्वर फॉक्स एम्पायर भी जिउतियान पैलेस का समर्थन करता है। रानी किंगक्यू ने भी कहा, जाहिर है कोई भी आसानी से अपने अधिकार सौंपने को तैयार नहीं है। जुवानवू मंदिर शक्तिशाली है, लेकिन ये लिंगलोंग दूत के सामने बहुत डरपोक है। ऐसे बॉस के साथ भविष्य कैसे हो सकता है? इसके विपरीत जिउतियान पैलेस के स्वामी जिउतियानमेंग ने दुर्लभ दबंग शक्ति दिखाई। ऐसे लोगों के साथ भविष्य में व्हाइट टाइगर महाद्वीप के लिए जुवानवू महाद्वीप को हराना संभव है। आंतरिक लड़ाई तो आंतरिक लड़ाई है, लेकिन जब बात बाहरी मामलों की आती है तो व्हाइट टाइगर महाद्वीप की ताकतें अभी भी अपेक्षाकृत एकजुट हैं। जुवान मिंग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। इस समय वह बस लिंग जियाओ से नफरत करता था। अगर लिंग जियाओ न होता तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर लिंग जियाओ न होता तो उसे इतने सारे लोगों द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाता। यदि लिंग जियाओ न होता तो वह अभी भी जुवानवू मंदिर का सम्मानित नेता जुवान मिंग होता। क्या बदचलन बच्चा है। पुनर्जन्म क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति लिंगलोंग पैलेस के लिंगलोंग दूत को धमकी दी गई और वह क्रोध से भर गया। लेकिन इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों का सामना करते हुए उसके मूल रूप से शांत और शांत चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए। वह जानती थी कि वह आज असफल हो गई। पूर्ण रूप से विफल होना। दूत लिंगलोंग, कृपया जाइए, जुवान मिंग ने आह भरते हुए कहा। व्हाइट टाइगर सम्मेलन के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए जुवानवू महाद्वीप जाऊंगा। वह स्पष्ट रूप से लिंगलोंगशी को जाने देना चाहता था। बेशक जिउतियानमेंग का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, क्योंकि लिंगलोंगशी की साधना बहुत मजबूत थी। उसे मारना आसान नहीं था, और एक बार उनकी हत्या हो गई तो लिंगलोंग पैलेस के साथ उनका टकराव हो जाएगा, जबकि आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी मध्यस्थता की गुंजाइश है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपके व्हाइट टाइगर फेग्यून सोसाइटी में किस तरह का न्याय है। लिंगलोंगशी भी एक घमंडी व्यक्ति था। हालांकि वह थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसे लगा कि वह नहीं जा सकता। अगर वह अभी चला गया तो लिंगलोंग पैलेस की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अगर वह भविष्य में वापस भी आया तो उसे सजा मिलेगी। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह गई या नहीं, लेकिन उसने अपने हाथ में छोटे को देखा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आप पवित्र राजवंश परी द्वीप में रहते हुए संयोग से बच गए थे, इसलिए आपको अब से अपना नाम गुप्त रखना चाहिए था और मुझे मारने के बजाय 100 कीड़े दानव राजा के रूप में कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। जब आप मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे तो क्या आपने कभी सोचा था कि आज ऐसी स्थिति होगी? जब तुमने मुझ पर हमला किया था तो क्या तुमने कभी सोचा था कि अब ऐसी त्रासदी होगी? छोटे बच्चे का चेहरा क्रूर था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वह लिंगजियो के नियंत्रण में था। लिंगजियो उसे कभी आत्मसमर्पण नहीं करने देगा। एक बार जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसे मारा नहीं जा सका। आखिरकार लिंगजियो एक नियम का पालन करने वाला व्यक्ति था। 100 कीट दानव राजा वास्तव में परेशान था। उसने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शुरुआत में कमजोर चींटी इतनी तेजी से बड़ी हो जाएगी। उसकी जिंदगी दरअसल दूसरे पक्ष के हाथों में थी। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो उसे हल्के से छूकर टुकड़े टुकड़े कर सकता था। अनगिनत लोगों ने लिंग जियाओवन को छोटे लड़के को कुचलते हुए देखा और लिंग जियाओ के प्रति उनका डर स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अपनी साधना को यिनयान क्षेत्र के 16वें स्तर तक सुधार सकेगा और छोटे आदमी को इतनी आसानी से कुचल सकेगा। अगर ऐसे लोग थे जो परवाह नहीं करते थे तो केवल 4 लोग थे, फेंग फे, तियानहाई बातु, लेली और म्यू वानशुन। अन्य प्रतियोगियों ने गंभीर चेहरे से लिंग जियो को देखा। इस आदमी ने अपनी ताकत जरूर छिपाई होगी। जेयू मोजियन ने हल्की सी आह भरी, बूढ़े हॉन्ग, आप और मैं अभी भी इस बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं। हॉन्ग कुई भी कड़वी मुस्कान के साथ बोले, हाँ, ये वाकई आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में उन दोनों का वंशज बनने का हकदार है। भीड़ में ऐसे कई लोग थे जो उनसे भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। लिंग जियो के माथे पर अब तक पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब कि वह छोटे बच्चे के साथ व्यवहार करने में बहुत सहज था और उसे ज्यादा शारीरिक और आंतरिक ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ी। यह असंभव है। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
क्या मैं चीजों को गलत देख रहा हूँ? 100 कीड़े दानव राजा ने लिंगजियो से लड़ने के लिए आत्मविश्वास से पूछा। इसका कारण ये था कि उसने देखा कि लिंगजियो की वर्तमान ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि अब वह पूरी तरह से अराजकता में था। वह इतना भयभीत था कि उसके पास हार मानने की भी संभावना नहीं थी। इस आदमी को जुवानवो मंदिर में क्या मिला? क्या उस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी कुशलताएं इस आदमी को दे दी? जुवान मिंग ने लिंगजियो को देखा और भी हैरान रह गया। इसके अलावा वो वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सका। हालांकि ये न्यान क्षेत्र की साधना वाला एक योद्धा संसार क्षेत्र के योद्धा की आंतरिक शक्ति को कैसे धारण कर सकता है? यह अवास्तविक है। पागल, ये बहुत ही अजीब बात है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जुवान मिंग ने शुरू में सोचा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर है, जिससे वह बहुत घबरा गया है और बहुत क्रोधित है। लिंगजियो के हाथ अभी भी बल लगा रहे हैं और छोटा शरीर एक गेंद के आकार में संकुचित हो गया है। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मेरे सामने असली चींटी तुम ही हो। मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ इसलिए लड़ा क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए उधार ले सकता था। ये दुख की बात है कि आप अभी भी एक अभ्यास साथी के रूप में बहुत कमजोर हैं और मैं जो कुछ सीखा है उसका उपयोग नहीं कर सकता। झगड़ा। उस आदमी ने वास्तव में कहा कि वह उस छोटे लड़के को सिर्फ एक अभ्यास साथी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये स्पैरिंग पार्टनर बहुत उच्च स्तर का है। ये तेरा शीर्ष प्रतिभाओं में से शीर्ष 6 है। अंत में, वैसे, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को निकाल लूंगा और उसका उपयोग अपनी 9 दानव जादू कला का अभ्यास करने के लिए करूंगा। तुम मेरा शरीर चाहते हो और अब तुम्हारी आत्मा का उपयोग मैं कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये कहते समय लिंगजियो ने 100 कीड़े दानव राजा के बदसूरत चेहरे पर भय और क्रोध देखा। ये सही है। क्रोध और भय के साथ मरना ही इस आदमी का अंत होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंततः रिंग से एक तीखी आवाज आई। शैतान के पंजे में लिटिल बिट का शरीर पूरी तरह से कुचल गया और अंततः आग से जल गया, जिससे शव का कोई अवशेष नहीं बचा। केवल लिंगजियो को पता था कि इस आदमी की आत्मा को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में कैद कर दिया गया था और जल्द ही इसे 9 दानव जादू का हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता हूं तो एक मुक्का ही काफी है। लिटिल बिट को मारने के बाद लिंगजियो ने शांति से कहा। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। यदि उसने पहले ऐसा कहा होता तो अन्य लोग निश्चित रूप से सोचते कि वह अज्ञानी और अहंकारी है और केवल डींगे मारना जानता है। हालांकि अब जब उन्होंने ये कहा तो किसी को भी इस वाक्य की सच्चाई पर संदेह नहीं रहा। शुरुआत से अंत तक लिंगजियो ने लिटिल बिट को पूरी तरह से कुचल दिया और अंत में लिटिल बिट को जिंदा कुचलकर मार डाला। यदि आप इस प्रक्रिया के बारे में ध्यान से सोचें तो यह वास्तव में काफी सरल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसे शत्रु को धमकाना जो आपके स्तर का बिल्कुल भी न हो। लोग डर से लिंगजियो को देखने लगे। कितना भयानक आदमी था, कैसा रहस्यमयी लड़का है, इसका पता लगाना सचमुच कठिन है। यह आदमी सभी के लिए कितने आश्चर्य ला सकता है। लिंगलोंग दूत भी ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और ठंडी जानलेवा मंशा थी। लिंग जियाओ ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया, न ही उसने लिंगलोंग पैलेस को कोई सम्मान दिया। उसने जियाओ बुदियन को उसके सामने इतनी क्रूरता से मार डाला कि वह वहां से चली ही नहीं गई। उसने शरीर भी नहीं छोड़ा, शव तो दूर, कपड़े भी पूरी तरह जल गए। लिंगजियो ने लिंगलोंग दूत की ओर देखा और कहा, इस तरह की बर्बादी के लिए आपको मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लिंगलोंग पैलेस में कभी शांति नहीं होगी। इतना कहकर वह धीरे से अपनी सीट पर वापस आ गया और फिर अपनी आंखें बंद करके पिछली लड़ाई के दृश्यों की समीक्षा करने लगा। जियाओ बुदेयन का साथी वास्तव में काफी योग्य था, कम से कम ये लाल सूर्य तलवार कला के सुधार में उसकी बहुत मदद करता था। उसे लगा कि उसकी चाल में फिर से सुधार आ गया है। बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम पूरे लिंगलोंग पैलेस को चुनौती दे सकते हो? जब तक तुम अपने पूरे जीवन के लिए इस व्हाइट टाइगर महाद्वीप में नहीं छिपोगे, जब तक तुम जुवानवो महाद्वीप में कदम रखने की हिम्मत नहीं करोगे, तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। लिंगलोंग दूत सचमुच क्रोधित था। लिंग जियाओ उसकी धमकी से डरा नहीं, बल्कि उसे धमकाया। मैं निश्चित रूप से जुवानवो महाद्वीप जाऊंगा। आखिरकार ये त्यानिक्सुआन जुमेन का एकमात्र रास्ता है। अगर लिंगलोंग पैलेस ऐसा करने पर जोर देता है तो प्रतीक्षा करें। लिंगजियो ने अपनी आंखें नहीं खोली,
लेकिन बस लापरवाही से कुछ कहा और फिर लिंगलोंग दूत को नजरअंदाज कर दिया। दृश्य शांत हो गया। सभी लोग लिंगजियो को शून्य दृष्टि से देखने लगे। अतीत में उन्होंने सोचा था कि लिंगजियो सिर्फ एक अभिमानी युवक था जिसकी ताकत उसके अहंकार और दबंग शक्ति से मेल नहीं खा सकती थी। हालांकि अब अधिकांश लोगों की सोच बदल चुकी है। लिंग जियाओ के लिए छोटे को मारना बहुत आसान था। पिछली लड़ाइयों के साथ शीर्ष 5 मजबूत दावेदारों में शुमार होना कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? शीर्ष 4 में फैंग फे, तियानहाई बटू, लेली और म्यू वानशुंग के बीच मुकाबला होना चाहिए। लिंग जियाओ की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से 5वें स्थान के लिए लड़ने के लिए योग्य है। हाँ, अगर वह 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से 6ठे स्थान वाले बच्चे को मार सकता है, भले ही वह 5वां न हो, उसे 6ठे स्थान पर रखा जाना चाहिए। हमने वास्तव में तियानलोंग महाद्वीप के इस योद्धा को कम आंका है। उसकी ताकत वास्तव में उन शीर्ष प्रतिभाओं के योग्य है। लोगों की राय में मौजूदा योद्धाओं के बीच जब तक लिंगजियो मास्टर तियानलिंग और जुई लिंगलोंग को हरा सकता है, तब तक शीर्ष 5 में रैंकिंग में लगभग कोई रहस्य नहीं होगा। यह आदमी कितना आश्चर्यजनक है। मैंने सोचा था कि वह एक बेकार का असफल व्यक्ति है जो बाहर से तो मजबूत है लेकिन अंदर से भी मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बाहर से तो मजबूत है लेकिन अंदर से और भी ज्यादा मजबूत है। शायद लिंगजियो के दोस्तों को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो वास्तव में शीर्ष 5 के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह लिंगजियो को अंततः शीर्ष 10 में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन दुर्घटनाएं हमेशा बुरी नहीं होती। जो दर्शक किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, उनके लिए जितना अधिक अप्रत्याशित होगा, जितना अधिक ऐसा अज्ञात व्यक्ति सामने आएगा, वे उतने ही अधिक खुश होंगे। जैसा कि कहा जाता है, उत्साह देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वह उत्साह है जो वे चाहते हैं। छोटे की लड़ाई में मृत्यु हो गई और लोगों की संख्या 18 से 17 हो गई। निष्पक्षता के लिए जो योद्धा मूल रूप से छोटे से पहले रैंक किए गए थे, उन्हें अतिरिक्त 3 अंक मिले। इस सत्य को हर कोई समझ सकता है। जियो बेडियन के सामने रैंक वाले किसी भी व्यक्ति के पास जियो बेडियन को हराने की संभावना है। अब जब जियो बेडियन को लिंगजियो ने मार दिया है, तो उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से अनुचित है, इसलिए 3 अंक जोड़ना सामान्य है। मैं आश्वस्त नहीं हूँ, किंग क्यूलिहो ने कहा। हालांकि वह छोटी से पीछे थी, फिर भी उसने सोचा कि वह छोटी को हरा सकती है। यदि आप भी 3 अंक जोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है। बस छोटे से सामने किसी भी योद्धा को हरा दें। इस तरह आप 3 अंक जोड़ेंगे और वह व्यक्ति 3 अंक को देगा। लॉलेस ने कहा, ये व्यवस्था बहुत ही उचित थी और किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस दौर के अगले मुकाबलों में शीर्ष 8 टीमों ने जीत हासिल की, जबकि किंग क्यूलिहो को बाय मिली। क्वालिफाइंग राउंड में बाय को जीत माना जाता है। आखिरकार, यदि दूसरे लोग आपको नहीं चुनते हैं, तो भी इसे आपकी जीत ही माना जाएगा। लेकिन किंग क्यूलिहो इस बात से बहुत खुश नहीं है। वह शीर्ष 8 योद्धाओं को हराना चाहती है। चाहे वे कोई भी हों, जब तक वे उन्हें हरा देते हैं, वे 3 और अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई लड़ाई नहीं थी और वह स्वाभाविक रूप से परेशान थी। 5वें राउंड में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शीर्ष 8 टीमों ने फिर से जीत हासिल की, जबकि किंग क्यूलिहो को एक और बाय मिली। छठा राउंड लगभग 5वें राउंड जैसा ही था, सिवाय इसके कि प्रतिद्वंद्वी बदल गया था। 7वें राउंड में अंततः स्थिति बदलने लगी, क्योंकि अंक देने के लिए चुने जा सकने वाले लगभग सभी योद्धाओं का चयन हो चुका था। इस दौर में लिंगजियो ने मास्टर तियानलिंग का चयन किया, जो संभवतः शेष 13 शीर्ष प्रतिभाओं में सबसे कमजोर था। सिर्फ एक मुक्का मारकर लिंगजियो ने साबित कर दिया कि वह कितना शक्तिशाली था। उसे यंग मास्टर तियानलिंग से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए वह किसी और उलझन में नहीं पड़ा। उसने प्रतिद्वंद्वी को रिंग से बाहर धकेल दिया और जीत की घोषणा कर दी। इस राउंड में लॉन्ग चेन को परेशानी का सामना करना पड़ा और वह केवल किंग क्यूलिहो या शीर्ष 8 योद्धाओं में से ही किसी एक को चुन सकता था। यद्यपि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन अंततः वे किंग क्यूलिहो से हार गए क्योंकि साधना में बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन लॉन्ग चेन का काम व्यर्थ नहीं गया। सन लेंगचन की तरह उसने भी किंग क्यूलिहो को चोट पहुंचाई और आखिरकार हार मान ली। किंग क्यूलिहो वास्तव में उसे मारना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। लॉन्ग चेन का बचाव वास्तव में बहुत मजबूत था। यदि साधना में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा नहीं होता, तो वह किंग क्यूलिहो को मौत के घाट उतारने में सक्षम हो सकता था। इस दौर के अंत तक केवल 7 लोग ही बचे हैं जिन्होंने जीत का रिकॉर्ड कायम रखा है। उनमें से फैंग फे,
तियानहाई बट्टू और लेई को स्वाभाविक रूप से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जुई लिंगलोंग भी 13 शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है, जो भी आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे अप्रत्याशित बात 3 अज्ञात घोड़े हैं, लिंग जियाओ, लेंग मेई और म्यू वानशुंग। शुरुआत से ही यह 7वें राउंड तक पहुंच गया, जो वास्तव में प्रभावशाली है। 8वें राउंड में लिंग जियाओ का सामना अंततः किम कियू लिहुओ से हुआ। हर कोई जानता है कि अगर लिंग जियो इस लड़ाई में किम कियू लिहुओ को हरा सकता है, तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 6 में स्थान पाएगा। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो जब आप पहली बार 10,000 थंडर जेडी में आए थे, तो व्हाइट टाइगर साम्राज्य के 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग बहुत चकाचौंध थे। परिणामस्वरूप उनमें से कई लिंग जियो द्वारा मारे गए और 2 म्यू वानशुंग द्वारा मारे गए, लेकिन अब वे अभी भी राजा रैंकिंग प्रतियोगिता में रह सकते हैं। अब 7 लोग बचे थे। इन 7 लोगों में से मास्टर तियानलैंग और राजकुमारी सिल्वर वुल्फ के पास शीर्ष 6 के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं है। 3 डार्क हॉर्स मूल वर्चस्व को चुनौती देते हैं। ये नाटक काफी अच्छा लग रहा है। अब लिंग जियाओ का सामना किम कियू लिहुओ से होगा। अगर वह उसे हरा देता है, तो वह न केवल टेस्ट के अवसर से वंचित होने का बदला ले सकेगा, बल्कि वह शीर्ष 6 में अपनी जगह भी सुरक्षित कर सकेगा। इसलिए उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी। किम कियू लिहुओ कोई अपवाद नहीं है। उसने लिंग जियाओ से परीक्षा लेने का मौका छीन लिया, और उसे सबसे ज्यादा डर लिंग जियाओ से हारने का था। उस स्थिति में वह वास्तव में बर्बादी से भी बदतर होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार तो नहीं दूंगा, पर तुम्हें वह जरूर दूंगा जिसे असफलता और अपमान कहते हैं। लिंग जियाओ मंच पर खड़ा था। उसने किम कियू लिहुओ की ओर हाथ बढ़ाया और उदासीनता से कहा, वह इस महिला को तब तक हराना चाहता है जब तक वह लड़ न सके, और फिर पूरी तरह से अंक मशीन बन जाए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह वास्तव में अस्वीकार्य है, लेकिन ये जितना अस्वीकार्य है, उतना ही अधिक लिंग जियाओ को ऐसा करना पड़ता है, ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए इसे आसान न बनाया जा सके। किम कियू लिहुओ धीरे से खड़ा हुआ और लिंग जियो को सावधानी से देखने लगा। यद्यपि वह बहुत आश्वस्त थी, लेकिन लिंग जियाओ ने पहले ही युद्ध में काफी भयानक ताकत दिखाई थी जब उसने जियाओ बुडियान को हराया था। उसे अधिक सावधान रहना पड़ा, क्योंकि एक बार आप हार गए, भले ही आप मरे नहीं, आपको दोबारा लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कोई रास्ता नहीं है कि लिंग जियो उसे मौका दे। दुश्मन को कभी कम मत समझो, अन्यथा इसका परिणाम न केवल हार होगा, बल्कि और भी बड़ा झटका लगेगा। वह आखिरकार रिंग में कूद गई, और किम कियू सिल्वर फॉक्स का खून तुरंत फूट पड़ा। उसके पीछे 9 लंबी पूंछें थीं, और उसके पीछे भयानक स्काई फॉक्स डेमन फायर जल रहा था। उसके पास मार्शल स्पिरिट नहीं है, लेकिन उसके पास सिल्वर फॉक्स का खून और स्काई फॉक्स की राक्षसी आग है, जो पर्याप्त है। इसके अलावा उसके पास आकर्षक आंखों की एक जोड़ी भी है जो दुनिया भर के पुरुषों को मोहित कर सकती है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह आदमी, लिंग जियो, उसके सामने खड़ा हो सकता है। अपनी तलवार निकालो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लिंग जियो की तलवारबाजी कितनी शक्तिशाली है। किम कियू लिहुओ ने लिंग जियो को घूर कर देखा, पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि वह पहले ही रिंग में उतर चुकी थी, शायद उसकी जान पलक झपकते ही चली गई। तलवारबाजी, यह जरूरी नहीं है। क्या तुम आग से हमला करने में अच्छे नहीं हो? तुम्हारी सबसे अच्छी चालें भी आग पर आधारित हैं, इसलिए मैं तुम्हें आग पर ही हरा दूंगा। प्रतिद्वंद्वी को उस लड़ाई पद्धति से हराएं जिस पर प्रतिद्वंद्वी को सबसे अधिक गर्व है। लिंग जियो किम कियू लिहुओ को अधिकतम झटका देना चाहता है। हाँ, तुम तो बस मौत की तलाश में हो। किम कियू लिहुओ ने व्यंग्य किया, यदि आप तलवार का उपयोग करते हैं, तो आपके पास अभी भी मुझे हराने का मौका हो सकता है। आग का उपयोग करें, आपके पास कोई मौका नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस काम में आप अच्छे हैं उसे छोड़ देना और ऐसे हमले करना जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, बेवकूफ़ी होगी। दुर्भाग्यवश तलवारबाजी हमेशा से ही आक्रमण का मेरा पसंदीदा तरीका रहा है, लेकिन यह आक्रमण का मेरा सबसे मजबूत तरीका नहीं है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, और प्राचीन सुनहरे कौवे की छाया उसके पीछे दिखाई दी, और उसके शरीर से धधकती रोशनी निकली। भयानक लपटें ऊपर उठने लगीं। ये तो समाधि की सच्ची अग्नि निकली। किम कियू लिहुओ का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। समाधि सच्ची अग्नि एक दिव्य अग्नि है, और उसकी त्यानहु दानव अग्नि सिर्फ एक परी अग्नि है। स्वाभाविक रूप से परी अग्नि के पास दिव्य अग्नि के विरुद्ध जीतने का कोई मौका नहीं है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी चांदी की लोमड़ी का खून है, जो स्वर्गीय लोमड़ी दानव आग के साथ मिलकर राक्षस आग को दिव्य आग की शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है,
अन्यथा आज ये वास्तव में बदसूरत होता। यह आदमी, लोग आश्चर्य से लिंग जियाओ को देखने लगे। मजबूत रक्षा, भयानक तलवारबाजी और अब इतनी भयानक ज्वाला, यह आदमी और क्या नहीं कर सकता। अगर उन्हें पता चलता कि लिंग जियो के पास इतना ही नहीं है तो शायद उन्हें और भी अधिक आश्चर्य होता। बहुत अच्छा, ज्वाला से ज्वाला, बहुत सुंदर, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी समाधि की सच्ची अग्नि वास्तविक है। किंग क्यूलिहो के शरीर पर गर्म सांसें अधिक तीव्र हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे एक 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी में बदल गया। उसके पूरे शरीर पर अजीब रक्त लाल राक्षसी आग में नहाया हुआ था। आग की लपटें उठने लगी और पूरा वलय अत्यधिक गर्म हो गया। अचानक राक्षस लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और एक रक्त लाल ज्वाला गेंद लिंग जियो की ओर इतनी गति से उड़ी कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। हवा तुरंत ही जलने की अप्रिय गंध से भर गई। चलो भी, लिंग जियो ने उदासीनता से मुस्कुराया और अपनी इच्छानुसार एक लाल सूर्य शंकु जारी किया। हालांकि लाल सूर्य शंकु भयावह समाधि सत्य अग्नि से लिपटा हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाल सूर्य शंकु और ज्वाला गेंद रिंग के शून्य में टकरा गए और भयानक विस्फोट पूरे थंडर सिटी में गूंज उठा। ये हमला वास्तव में बराबरी का था। ऐसा लगता है कि यह असली समाधि सच्ची आग होनी चाहिए, अन्यथा सिल्वर फॉक्स रक्तरेखा और आकाश लोमड़ी दानव आग का सामना करना असंभव होगा और फिर भी बांधने में सक्षम होना होगा। ये लिंग जियो वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। कई लोग तो उत्साह से खड़े हो गए क्योंकि यह लड़ाई वाकई रोमांचक थी, इतनी रोमांचक कि वे पलके भी नहीं झपकाना चाहते थे। पहला हमला विफल होते देख किंग क्यूलिहो की दूसरी शैली पहले से ही तैयार हो चुकी थी। उसके सिर के ऊपर एक अजीब सी अंगूठी दिखाई दी। जैसे ही अंगूठी बाहर निकली, अनगिनत लपटें तीखे तीरों में बदल गईं और लिंग जियो की ओर बढ़ गईं। सघनता से भरा हुआ, आसानी से कुचलने वाला, समाधि सच्ची आग, ड्रैगन आकाश, हवा और बादलों क्रोध जलाता है। लिंग जियाओ पीछे हट गया, फिर आगे बढ़ा और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। समाधि सच्ची आग से परिवर्तित एक भयानक अग्नि ड्रैगन दहाड़ उठा और फिर अनगिनत ज्वलंत तीरों को मार गिराया। खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। भयानक अग्नि ड्रैगन ने ज्वाला से बने सभी उड़ते हुए बाणों को खा लिया। अंत में वे दोनों आकाश में ही नष्ट हो गए। ये फिर से बराबरी की स्थिति में दिख रहा था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से किंग क्यूलिहो के साथ खेल रहा था। उसका हमला किंग क्यूलिहो के हमले जितना ही शक्तिशाली लग रहा था। मारना, ये देखकर कि हमला निष्फल था, किंग क्यूलिहो बहुत क्रोधित हो गई और एक दहाड़ लगाई जिसने लगभग स्वर बदल दिया। वह अब एक महिला नहीं थी और वह एक जानवर की तरह लग रही थी। उस समय आग की लपटों ने आकाश को जला दिया और 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी की 9 पूंछों से अंतहीन आकाश लोमड़ी दानव आग निकली, जिसने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर किया। लपटें लुढ़ककर अग्नि लोमड़ियों में बदल गईं और एक एक करके लिंग जियो की ओर बढ़ने लगी। ये दानव अग्नि की दुनिया है, ज्वालाओं की दुनिया है। मेरा मानना है कि जो भी इस राक्षसी अग्नि से छू जाएगा वह तुरंत राख में बदल जाएगा। दानव अग्नि डोमेन, ये गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं की विशेषता है। कई योद्धा यिन और यांग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोगों को यह विरासत में मिला और उन्होंने इस क्षेत्र की शक्ति को और अधिक मजबूत बना दिया। किंग क्यूलिहो का दानव अग्नि क्षेत्र कुछ ऐसा ही है। भयानक लपटें सिर्फ जलती हुई नहीं है, इसमें किंग क्यूलिहो की शक्तिशाली लड़ाई की भावना भी शामिल है। लिंग जियो की आंखों में ऐसा लगता है कि अनगिनत लपटें उसके चारों ओर लोमड़ियों में बदल गईं और वे उन सभी को मार नहीं सकते। लड़ाकू भावना के साथ संयुक्त यह क्षेत्र वास्तव में एक भयावह अस्तित्व है। यद्यपि हर किसी में लड़ने की भावना होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में इसे लड़ाकू शक्ति में बदल सकते हैं। इसका साधना से कोई संबंध नहीं है, यह विशुद्ध रूप से व्यक्ति की समझ और आत्मशक्ति से संबंधित है। और यह स्पष्ट है कि किंग क्यूलिहो ने ऐसा किया। ये अग्नि लोमड़ी किंग क्यूलिहो की लड़ाकू भावना का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्वर्गीय लोमड़ी दानव अग्नि की इच्छा है। आग के मामले में मैं लिंग शियाओ तुमसे नहीं हारूंगी। आसमान जलाकर ताइची नेत्र घूम गया और लिंग शियाओ के सिर पर एक बड़ी आंख प्रकट हुई। तभी समाधि की सच्ची अग्नि ने पूरे क्षेत्र को भर दिया और एक भयानक अग्नि ड्रैगन में बदल गई। भयानक अग्नि ड्रैगन दहाड़ता हुआ अग्नि लोमड़ियों की ओर बढ़ा तथा ज्वालाओं के राजा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने लगा। यह आत्मा के निर्णय की गुप्त कला है, जिसमें लिंग शियाओ की विनाशकारी लड़ाई की भावना शामिल है। युद्ध की भावना भड़क उठी और समाधि की सच्ची अग्नि सब कुछ नष्ट करना और सब कुछ मार डालना चाहती थी।
दिव्य अग्नि की शक्ति के साथ मिलकर यह सचमुच भयानक था। इस आदमी की आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल है, दिव्य अग्नि के साथ मिलकर ये वास्तव में ईर्ष्या करने योग्य है। वह अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास क्यों करना चाहता है? ये बिल्कुल समझ से परे है। किंग क्यूलिहो ने ये सब देखा और ईर्ष्या हुई। मुझे नहीं पता कि वह लिंग जियो की सर्वशक्तिमानता से ईर्ष्या कर रहा था या लिंग जियो के पास इतने सारे खजाने होने से ईर्ष्या कर रहा था। दैवी अग्नि बनाम राक्षसी अग्नि, अग्नि ड्रैगन बनाम अग्नि फॉक्स। दो लड़ाकू इरादों के बीच अंतिम टकराव से रिंग पर आग की लहरें उठ खड़ी हुईं। एक क्षण बाद दानव अग्नि क्षेत्र पूरी तरह से बिखर गया और लड़ने का इरादा भी पीछे हट गया। यदि तुम्हारे पास बस इतना ही है तो ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। ये कितनी बर्बादी है। जुवानवु मंदिर ने वास्तव में तुम्हें पहला परीक्षण स्थल दिया था। ये हास्यास्पद है। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो का आंकड़ा चमक उठा और उसकी मुठियां 10 फीट से अधिक ऊंची समाधि सच्ची आग में लिपटी हुई थी और उसने किंग क्यूलिहो को मार डाला। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई अन्य कौशल न हो तो ये लड़ाई यही समाप्त हो जाएगी। इससे पहले उसने किंग क्यूलिहो के हमले को कदम दर कदम हराया था और अब वह अपने स्वयं के दुरुपयोग की योजना शुरू करने जा रहा था ताकि किंग क्यूलिहो पूरी तरह से अपनी लड़ने की शक्ति खो दे। किंग क्यूलिहो आकाश की ओर दहाड़ा और उसी समय उसका शरीर भी तेज हो गया। उसने लिंग जियो की समाधि सच्ची आग का सामना करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि आग बहुत भयानक थी और यह वास्तव में उसकी अपनी स्वर्गीय लोमड़ी दानव आग से तुलनीय नहीं थी। क्या आप इसे चकमा दे सकते हैं? तेज प्रकाश दिव्य आंदोलन। एक पल में लिंग जियो 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी के पास प्रकट हुआ और भयानक मुट्ठियों से मुक्का मारने लगा। हालांकि किंग क्यूलिहो ने पहली बार बचाव किया लेकिन ये बेकार था। राक्षस लोमड़ी का विशाल शरीर वास्तव में सीधे दूर धकेल दिया गया था और राक्षस लोमड़ी चिल्लाया और हवा जले हुए फर की बदबू से भर गई थी। हार। किंग क्यूलिहो को डर है कि वह रिंग से गिर जाएगा। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो सबके मन में एक ही विचार आया। हालांकि 9 पूंछ वाले लोमड़ी के उड़ान पथ पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई, अचानक बाहर निकल गई और उसी भयानक लपटों के साथ नीचे गिर गई। टकराना। 9 पूंछ वाली लोमड़ी के शरीर पर फिर से चोट लगी। वह रिंग के नीचे गिरने ही वाली थी। वह चीखी और रिंग के बीच में गिर गई। क्या आप लड़ाई को इतनी आसानी से खत्म करना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि लिंग जियो का किंग क्यूलिहो को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वह सभी को ये भी बताना चाहता था कि उसके परीक्षण के अवसर को छीनने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आकर्षण की आंखें। अंगूठी पर गिरी 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने तुरंत किंग क्यूलिहो की उपस्थिति बहाल कर दी और फिर उसकी आंखों से 2 अजीब रोशनियां निकली। उस क्षण पूरी दुनिया गुलाबी हो गई प्रतीत हुई। कई योद्धा जो रिंग के करीब थे और जिनकी साधना खराब थी और आत्मिक शक्ति कमजोर थी, उन्होंने अचानक अपनी आंखों को दिल के आकार में बदल दिया और वास्तव में एक सूअर जैसी मुस्कान दिखाई, मूर्खतापूर्ण, जैसे कि वे पूरी तरह से इस आकर्षक निगाह में फंस गए थे। उस समय लिंग जियो, जो सबसे पहले मारा गया था, ने तुरंत हमला करना बंद कर दिया। उसके शरीर की सारी गतिविधियां अकड़ गईं, यहाँ तक कि समाधि अग्नि भी बुझ गई प्रतीत हुई। मंत्रमुग्ध आंखें अजीब और विश्वासघाती थीं। यह अग्नि सहित हर चीज को मोहित कर सकता है। यहाँ तक कि दिव्य अग्नि भी उसके नियंत्रण से बच पाने में असमर्थ थी। समाधि सच्ची अग्नि, मुझे उसे जलाकर मार डालने में मदद करो। किंग क्यूलिहो जमीन पर गिर पड़ी, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान दिखाई दी। एक बार समाधि सच्ची अग्नि को मंत्रमुग्ध आंखों से मंत्रमुग्ध कर दिया गया तो लिंग जियो पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। क्योंकि इस समय लिंग जियो मंत्रमुग्ध आंखों से प्रभावित लग रहा था, हालांकि उसने अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं खोया था, जब तक कि उसने अपनी स्थिति को थोड़ा सा खो दिया था। तब वह पराजित हो जाएगा। ये कितनी शक्तिशाली शिष्य तकनीक है। ये वास्तव में दिव्य अग्नि को आकर्षित कर सकती है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस समय लिंग जियो के मुंह से आने वाली आवाज ने किंग क्यूलिहो के चेहरे पर मुस्कान को तुरंत गायब कर दिया। असंभव, भले ही तुम मुझसे मोहित न भी हो, पर तुम अवश्य प्रभावित होगे। किंग क्यूलिहो ने कहा, कितना मूर्ख व्यक्ति है। मैं भाग्य के दिव्य प्रकाश से भी नहीं डरता। मैं तुम्हारी मात्र आकर्षक आंखों से कैसे डर सकता हूँ? अब मैं आपको बताऊंगा कि असली नेत्र शल्य चिकित्सा क्या है। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। दाहिनी आंख की 3 पत्ती वाली जादुई पुतली खुल गई है। ठंडी, उदास और दम घोंटने वाली जादुई रोशनी टिमटिमा रही थी, शून्य में किंग क्यूलिहो की निगाह से टकरा रही थी।
लिंग जियो की 3 पत्ती वाली जादुई पुतलियों को देखकर किंग क्यू लिहुओ इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। भयावह जादुई रोशनी से उसे बहुत खतरा महसूस हुआ। उसके पास स्वयं भी शिष्य कौशल है, इसलिए वह अच्छी तरह जानती है कि प्रतिद्वंद्वी के शिष्य कौशल कितने भयानक हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी आंखें बंद कर ले तो आप इससे बच सकते हैं? 3 पत्ती जादू पुतली आत्मा को पकड़ने। लिंग जियाओ की दाहिनी आंख में अजीब जादुई रोशनी और भी भयानक थी। शक्तिशाली आत्मा शक्ति जादुई रोशनी में एकीकृत थी और तुरंत किंग क्यू लिहुओ के शरीर में इंजेक्ट की गई थी। नहीं, उसी समय किंग क्यू लिहुओ उन्मादपूर्ण चीखों में फूट पड़ी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बार राक्षस शिष्य द्वारा नियंत्रित हो जाने पर आगे क्या होगा। वह हार स्वीकार नहीं कर पाएगी। रिंग से कूदने में असमर्थ, यहाँ तक कि उसे वह सब करना पड़ा जो दूसरा पक्ष उससे करने को कहता था। वह नहीं जानती थी कि यह आदमी लिंग जियो कितना दुष्ट और भयानक था, लेकिन उसके नियंत्रित होने से पहले वह वास्तव में बेहद भयभीत महसूस कर रही थी और उसने अपना दुखद भविष्य देखा। घुटने टेकना। लिंग जियाओ की आवाज अखाड़े के ऊपर तक गूंजी। रिंग के बाहर खड़े दर्शक थोड़े स्तब्ध थे, क्योंकि हालांकि उन्होंने लिंग जियो की आंखों में थोड़ा बदलाव देखा था, लेकिन वे जादुई रोशनी की शक्ति को महसूस नहीं कर सके। मुझे नहीं पता कि किंग क्यू लिहुओ को इस समय लिंग जियो द्वारा नियंत्रित किया गया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि लिंग जियो ने अचानक ऐसा क्यों कहा। ऐसा कहा जाता है कि एक विद्वान को मारा तो जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। आखिरकार किंग क्यू लिहुओ 13 शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। वह उसके सामने कैसे घुटने टेक सकता है? ये हास्यास्पद है। ये सही है, लिंग जियाओ उसे मार सकता है, लेकिन वह उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि इन दोनों लोगों को बोलते ही थप्पड़ मार दिया गया। वह अचंभित होकर चुपचाप अंगूठी को देखता रहा। किंग क्यू लिहुओ ने घुटनों के बल बैठकर लिंग जियो का श्रद्धापूर्वक सामना किया, बिना किसी अहंकार या लड़ाई की भावना के। मुझे बताओ तुम कौन हो? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ये सुनकर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति रूबिक्स क्यूब का मास्टर था। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए किंग क्यू लिहुओ को राक्षस शिष्य के नियंत्रण से बचाने के लिए भयानक दबाव छोड़ा। हालांकि ताओवादी यमी ने उनकी दहाड़ को बीच में ही रोक दिया। आप क्या कर रहे हो? ताओवादी यमी ने आदरणीय मो फैन को कोई मुंह नहीं दिखाया और सीधे उस पर हथेली से वार किया। वह भी संसार क्षेत्र का योद्धा था और उसने आदरणीय मो फैन को एक हथेली से गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिंडाओ ने कहा कि किसी को भी व्हाइट टाइगर सोसाइटी के नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। क्या जुवानवू मंदिर के लोग पिंडाओ की सहनशीलता को चुनौती देना चाहते हैं? अगर आपने अगली बार ऐसा करने की हिम्मत की तो आपको बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मास्टर रूबिक्स क्यूब की आंखें बेबसी और झुंझलाहट से भरी थीं। अगर मुझे पता होता कि आज जैसी स्थिति होगी तो मुझे लिंग जियो को पहले ही मार देना चाहिए था और मुझे इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। परी किंग क्यू और मैं दोनों ही जुवानवू मंदिर द्वारा सिल्वर फॉक्स साम्राज्य में भेजे गए जासूस हैं। सतह पर हम रानी किंग क्यू के शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ जुवानवू मंदिर के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं और जुवानवू मंदिर के लिए योजना तैयार कर रहे हैं ताकि व्हाइट टाइगर महाद्वीप को एकीकृत किया जा सके। किंग क्यू लिहुओ के शब्दों से सचमुच हंगामा मच गया। सबसे अधिक हैरान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किंग क्यू की रानी थी। उसने हमेशा इन दोनों लोगों को अपनी बेटियों की तरह माना है और कहा जा सकता है कि वह उनके प्रति बहुत विचारशील है। वह तो परी किंग क्यू से बदला लेने के लिए स्वयं यहाँ आया था, लेकिन वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। जिन 2 शिष्यों से वह हमेशा प्यार करती थी, क्या वे वास्तव में जासूस हैं? नहीं, यह असंभव है। बच्चे, तुमने किस तरह का जादू किया? रानी किंग क्यू को इस सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि लिंग जियो जानबूझकर उसका दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, राक्षस, तुम सिल्वर फॉक्स साम्राज्य की रानी हो। अपने आप जांच करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि सिल्वर फॉक्स साम्राज्य में उन दोनों ने क्या किया था। लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, और जहां तक मुझे पता है, जुवानवू मंदिर ने 5 प्रमुख सेनाओं के लिए जासूस भेजे हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे कौन हैं, और मुझे लगता है कि किंग क्यू लिहुओ भी नहीं जानता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी समझदार लोग हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद आपको पता चल जाएगा। बेटे, अपने झूठ से जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। राजा तियानहाई गुस्से से दहाड़ा, क्योंकि कोई भी सम्राट मूर्ख की तरह चिढ़ाया जाना नहीं चाहता। ये बहुत शर्मनाक होगा। अगर कोई जासूस है भी तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे।
अधिक से अधिक वे उसे गुप्त रूप से निपटा देंगे। अपने झूठ से जनता को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड रूबिक्स क्यूब ने मुझ पर हमला क्यों किया? लिंग जियो ने मजाक उड़ाया। मेरे राजसी राजा तियानहाई, मुझे डर है कि आपकी बहू क्राउन राजकुमारी जासूसों में से एक है। बेशक, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। आप खुद जांच कर सकते हैं कि क्या ये सच है। हा 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 हा, ये युवक सचमुच बहुत बढ़िया है। मैं इस बेचारे लड़के से सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। ताओवादी यिमेई अचानक हंस पड़े और बोले, वास्तव में पिंडाओ ने पहले ही झेंगई संप्रदाय के जासूसों की खोज कर ली है, लेकिन भगवान दयालु हैं और हमेशा उम्मीद करते हैं कि वे पश्चाताप करेंगे। ये 3 लोग 100 आंखों वाले दानव राजा वुलान 5वें बेटे और 6ठे बेटे हैं। उसने वास्तव में स्वीकार किया कि झेंगई संप्रदाय में एक जासूस था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में आज जुवानवु मंदिर के साथ अंतिम निर्णय लेने का इरादा रखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यिमेई ताओवादी लिंग जियो से नफरत नहीं करता। लिंग जियो द्वारा मारा गया व्यक्ति एक जासूस निकला। भीड़ को अचानक एहसास हुआ। मुझे लगा कि यिमेई ताओवादी लिंग जियाओ को नाराज नहीं करना चाहते थे। इतने समय के बाद लिंग जियाओ ने न केवल झेंगई संप्रदाय को नुकसान पहुंचाया, बल्कि झेंगई संप्रदाय की मदद भी की। ये दिलचस्प है। मुझे जासूस के बारे में सहयोग से ही पता चला। आप खुद ही विवरण की जांच कर सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब किंगक्यू लिहुओ, आपको अपनी खेती नष्ट कर देनी चाहिए। लिंग जियो ने अचानक किंगक्यू लिहुओ की ओर देखा। 5 प्रमुख ताकतों और जुवानवु मंदिर के बीच संबंधों को सफलतापूर्वक भड़काने के बाद वह अपनी लड़ाई भी समाप्त करना चाहता था। हाँ, किंगक्यू लिहुओ अचानक चिल्लाए और फिर रिंग में गिर पड़ी। वह मरी नहीं, लेकिन उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो गई। स्वाभाविक रूप से वह अगली लड़ाई में भाग नहीं ले सकी। इसका मतलब कि जिन प्रतियोगियों ने उसे चुनौती नहीं दी है, उन्हें 3 अंक व्यर्थ में मिले हैं। लेकिन लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि क्विंक्यू लिहुओ शक्तिशाली था, लेकिन वह फेंग फे, तियानहाई बातु, लेई, म्यू वानशुंग या यहाँ तक कि जुई लिंगलोंग का मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि जुई लिंगलोंग और किंगक्यू लिहुओ पहले भी बराबरी पर थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि जुई लिंगलोंग ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी और स्पष्ट रूप से पीछे हट रहे थे। लेकिन इसका लाभ उसके दोस्तों को मिला। अब तक लिंग जियो ने न केवल 3 और अंक जीते और 8 जीत का अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया, बल्कि जुवानवु मंदिर को रसातल में भी खींच लिया। चाहे जुवानवु मंदिर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास एक ही समय में 5 प्रमुख ताकतों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। यदि 5 प्रमुख ताकतों को इतनी आसानी से हराना सचमुच संभव होता, तो जुवानवु मंदिर ने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता और किसी जासूस को भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके अलावा 5 प्रमुख ताकतों के पास अब एक अतिरिक्त सहयोगी जियुतियान पैलेस है, जो जुवानवु मंदिर को और भी अधिक निष्क्रिय बनाता है। जुवानमिंग ने लिंग जियो को देखा और क्रोध और घृणा के अलावा वास्तव में उसकी आंखों में डर का एक निशान था। ये डर निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की ताकत पर नहीं था, बल्कि लिंग जियो की भयानक बुद्धि के कारण था। बहुत चालाक, जब तक ये बच्चा नहीं मरता, उनके जुवानवु मंदिर और यहाँ तक कि होतु संप्रदाय का जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। रुको, मैं तुम्हें जल्दी या बाद में मार डालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका अपमान करते हो, जब तक मौका है, ये संप्रदाय गुरु तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। फैंग फे, तियानहाई बातो, लेई, म्यू वानशुंग, जुई लिंगलोंग, अगला लिंग जियो होना चाहिए। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। ये डार्क हॉर्स मू वानशुंग के साथ संभवतः सभी तरह से डार्क होगा। इसके विपरीत लॉन्ग चेन और लेंग मेई में धीरे धीरे थकान के लक्षण दिखने लगेंगे और वे इन 6 लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि अच्छी दृष्टि वाले योद्धाओं ने शीर्ष 6 उम्मीदवारों को देख लिया है, लेकिन यह अनुमान लगाना अभी भी कठिन है कि शीर्ष 6 की रैंकिंग क्या होगी। मुख्य बात कि म्यू वानशुंग और लिंग जियाओ 2 अंधेरे घोड़े दिखाई दिए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे कितने मजबूत हैं, इसलिए न्याय करने का कोई तरीका नहीं है। कौन जानता है लिंग जियो कौन है? अंततः किसी ने ये प्रश्न पूछा। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि लिंग जियो दिव्य साम्राज्य का सम्राट है, लेकिन ऐसी बात ज्यादातर लोगों के लिए अज्ञात है। युद्ध देख रहे योद्धाओं में से अधिकांश लोग अब तक केवल लिंग जियो का नाम ही जानते हैं। इसके अलावा कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके आसपास के लोग उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके। कितना हास्यास्पद है। ये व्यक्ति शीर्ष 6 में आ गया है, लेकिन हम अभी भी उसकी पहचान नहीं जानते। ये दृश्य पर मामला है, लेकिन दूर ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में स्थिति पूरी तरह से अलग है।
वहाँ सम्राट वू जियान के आदेश के तहत एक भव्य उत्सव समारोह शुरू होने वाला है। भले ही लिंगजियो यहीं रुक जाए, जब तक वह मर नहीं जाता, वह व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब के शीर्ष 6 प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन जाएगा। कई वर्षों से ऐसा दृश्य न तो तियानलोंग महाद्वीप में और न ही शेनहुआंग महाद्वीप में कभी दिखाई दिया, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा किया। पिताजी, मैं भी कठिन अभ्यास करना चाहता हूँ और स्वर्ग के सम्राट महामहिम की तरह बनना चाहता हूँ तथा अपने सभी साथियों से आगे निकलना चाहता हूँ। लकड़ी की तलवार पकड़े एक छोटे लड़के ने उत्साह से अपने पिता से कहा। हाँ, स्वर्ग के सम्राट महामहिम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और ऐसा शायद लाखों वर्षों में एक बार ही पैदा होता है। आप उनसे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन छोटे आदमी को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा प्रतिभाशाली बनने और देश के लिए गौरव हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। पिता ने छोटे लड़के के सिर को प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताजी, मुझे पता है। ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर यही दृश्य घटित हुआ, अंतर केवल इतना था कि वह लड़की थी या लड़का। लिंगजियो के प्रदर्शन को लॉ टॉवर के माध्यम से पूरे ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में लाइव प्रसारित किया गया, जो वास्तव में प्रेरणादायक था दिव्य साम्राज्य के लोगों के लिए। हालांकि लिंगजियो शायद ही कभी सप्ताह के दिनों में दिखाई देता था, वह निश्चित रूप से पूरे दिव्य साम्राज्य का आध्यात्मिक प्रतीक था। वह कितनी दूर जा सकता है, दिव्य साम्राज्य कितनी दूर जा सकता है। तियानलोंग महाद्वीप का मूल तियानफेग शहर, ये स्थान लिंग परिवार का क्षेत्र बन गया है और यह स्वर्गीय सम्राट लिंगजियो द्वारा प्रदान किया गया क्षेत्र है। लिंग वुहेन परिवार के मुखिया की सीट पर बैठे नीचे लिंग परिवार के घनी भीड़ में बैठे बच्चों को देखते हुए और फिर गंभीरता से कहा, क्या आप सभी ने सुना कि तथाकथित लिंगलोक दूत ने अभी क्या कहा? श्रोताओं में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे जब और जहाँ भी हो, महामहिम सम्राट लिंगजियाओ हमारे लिंग परिवार के एकमात्र समर्थक और हमारे लिंग परिवार के एकमात्र मुखिया हैं। यहाँ तक कि मैं भी सिर्फ एक एजेंट हूँ। भविष्य में जब तुम बाहर जाओ तो चाहे तुम कुछ भी सुनो या देखो, अपने हृदय में यह विश्वास रखो, आज हमारे लिंग परिवार की समृद्धि और तियानफेग शहर की प्राप्ति सब महामहिम सम्राट की देन है। जो कोई भी उस पर शक करने की हिम्मत करता है वह लिंग परिवार का गद्दार है। क्या तुमने सुना? मैंने सुना। आवाज पर्याप्त तेज नहीं है। मैंने सुना। लिंग परिवार के नवनिर्मित आंगन में गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज गूंजी, जो सीधे आसमान में जा गिरी। ठीक है, ये सही है, तो इस व्हाइट टाइगर फेग्योन मीटिंग को देखना जारी रखें। मंच पर जो एक बार था वह सिर्फ एक छोटा लड़का था जो कुछ भी नहीं जानता था। जब वह 15 साल का था तो वह वुमाई दायरे का केवल पहला स्तर था। अब वह 18 साल से भी कम उम्र का है, लेकिन उसने ऐसे मंच पर कदम रखा है। जब आप उसे देखें तो सोचें कि भविष्य में आपको क्या करना चाहिए। हाँ, चौक पर फिर से शांति छा गई। लिंग वुहेन मुड़ा और मुख्य हॉल में वापस चला गया। मास्टर, लिंगजियो वास्तव में बहुत मजबूत है। जब हम यहाँ एक साथ अभ्यास कर रहे थे तो मैं केवल दयनीय गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था, जबकि वह पहले से ही यिनयान क्षेत्र के 16वें स्तर पर पहुंच गया है। अंतर बहुत बड़ा है। वक्ता थे लिंग येहान। वह लिंग परिवार में लिंगजियो के 2 सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। ये प्रतिभा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तुम दोनों दोस्त हो, है न? लिंग वुहेन मुस्कुराया। ये सही है। इस आदमी ने कुछ दिन पहले किसी से मुझे शीर्ष श्रेणी के सोने की मार्शल आर्ट का एक सेट लाने के लिए कहा था, जो गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है, साथ ही बड़ी संख्या में साधना की गोलियां भी। मैं, एक मूर्ख पक्षी, जल्दी करना चाहिए। यद्यपि मैं अपने जीवनकाल में कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊंगा, फिर भी मुझे उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहिए। लिंग यिहांग ने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, मुझे दोष मत दीजिए। हमारा लिंग परिवार आज जो कुछ भी है उसकी मदद की बदौलत है। यह आदमी अपने दोस्तों के साथ वाकई अच्छा व्यवहार करता है। ये सही है। अब हमारे लिंग परिवार को पूरे ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में सबसे सम्मानित दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि बड़ी ताकतें भी इसे कम नहीं आंक सकती। इसके अलावा यहाँ और भी प्रतिभाएं हैं। ये सब उसका श्रेय है। लिंग वुहेन ने भी आह भरी। लोग विवेकहीन नहीं हो सकते। लिंग जियाओ ने उन्हें बहुत सारे लाभ पहुंचाए हैं। वे लिंग जियाओ को धोखा कैसे दे सकते हैं? जब लिंग परिवार को भारी संकट का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि लिंग जियो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अब तो यह और भी असंभव हो गया है। ठीक है, चलो खेल देखना जारी रखते हैं। अब लिंग मेई की बारी है।
ये वही लड़की है जिससे लिंग जियाओ की मुलाकात तब हुई थी जब वह यूनकॉम शहर में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली बन जाएगी। लिंग वुहिन मुस्कुराया और अपनी नज़र विशाल क्रिस्टल स्क्रीन पर डाली। टावर ऑफ लॉ द्वारा जारी सिग्नल को ऐसी स्क्रीन द्वारा सीधे अवशोषित किया जा सकता है। आज के ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप ने धीरे धीरे शेंजी महाद्वीप से तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा लाई गई इस तकनीक को स्वीकार कर लिया है। अगली लड़ाई में लेंग मेई ने सिरियस को चुना। पिछले प्रतिद्वंद्वियों ने मूल रूप से लेंग मेई की लड़ने की क्षमता नहीं दिखाई थी। इस बार उसने खुद को साबित करने के लिए सिरियस को चुना। वैसे भी इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जल्दी या बाद में लड़ाई होगी, इससे बचने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा वह इस दौर में इससे बच नहीं सकती। इसके अलावा अगर वह लिंग जियो के साथ रहना चाहती है तो हर समय इन मजबूत पुरुषों से बचना असंभव है।